वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के एक शानदार सा सेशन करेंगे, जिसमें आपको द्विघात समीकरण के टोटल बेसिक कंसेप्ट को समझाए जाएंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आपको समझाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, ताकि जो भी कंसेप्ट हैं और जो भी आपके द्विघात समीकरण से सवाल बनते हैं, उन सारी चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण समझने के बाद ही उसके सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण, द्विघात यानी जिसमें नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें घात क्या हो, चर की घात क्या होगी, 2 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जिसे बोलते हैं, मानक रूप जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें हम कुछ चीज़ों को बता दें कि जैसे a जो होता है, a x² का गुणांक होता है, b जो होता है x का गुणांक होता है, और c जो होता है वो अचर पद होता है। आपको यहाँ पर हम बता दें कि a x² का गुणांक, ठीक है, b x का गुणांक और c अचर पद, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये c क्या होगा, अचर पद होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने बता दिया कि जो भी द्विघात समीकरण होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल्स क्या है कि जैसे हमने लिखा है x² प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये इसके एक एग्जाम्पल हो गए। इसके और भी हम एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण है जिसमें आप देख सकते हैं x² प्लस 12x प्लस 36 है। इसमें x² का जो गुणांक है वहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया है, 1 रहता है, छिपा रहता है। और यहाँ पर x का गुणांक 12 है और ये अचर पद है 36। देखिए, इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करने के हमें क्या करना होता है, x के मान बताने होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करके दिखाएंगे। देखिए, द्विघात समीकरण के जो सवाल आते हैं वो 4 टाइप से दिए जाते हैं। तो पहला टाइप से ये है, देखिए इसका गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि पहले का हम क्या करते हैं, लास्ट में गुणा करते हैं और बीच वाले को क्या करते हैं, 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो देखिए, जब पहले का लास्ट में गुणा करते हैं तो मान अगर प्लस में आए तो बीच वाला जो मान होता है वो दोनों भाग में जब टूटते हैं तो दोनों प्लस प्लस में होते हैं। जैसे हमने इनको तोड़ा, x² का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² आ रहा है। तो बीच वाले को भी हमें क्या करना है, इस रूप में तोड़ना है कि गुणा करने पर 36x² है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 6x, दोनों को ऐड करेंगे 12x हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 36x² के बराबर हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0। इसमें देखेंगे आपको x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों में 6 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में x प्लस 6 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार आप क्या करेंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x के मान क्या मिलेंगे, -6। और एक बार x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो इसके भी मान क्या मिलेंगे, -6। तो यहाँ से जो 2x के मान मिले, एक -6 दूसरा भी -6, तो यही इस द्विघात समीकरण के हल होंगे। इन्हीं को हम कहेंगे मूल, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मूल। यानी इसके 2 मूल है, -6 और -6। आगे चल के ये मूल आपके अल्फा बीटा के नाम से भी जाने जाएंगे, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो लेकिन यहाँ पर इसके चारों प्रकार के सवालों को सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे कि द्विघात समीकरण के जो 4 प्रकार के सवाल आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला तरीका आपने ये देखा कि फर्स्ट के लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर मान प्लस में आ रहा है और बीच वाला भी मान क्या है, प्लस में है। दूसरा तरीका आप देखेंगे, दूसरा तरीका जो है, जैसे x² माइनस 8x प्लस 60 इक्वल टू 0। एक ये देखिए, इसमें भी गुणनखंड करने का तरीका क्या है, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को 2 भाग में तोड़ते हैं।
तो देखिए जब फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं मान आ रहा है प्लस में, और बीच वाला मान किस में दिया है, माइनस में, यहाँ दिया था प्लस में। तो इसलिए जब इसका हम फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा क्या, हमें 60x² मिलेगा। लेकिन बीच वाले को जब तोड़ेंगे तो दोनों भाग क्या होंगे, माइनस में होंगे। -4x मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 60x² बन जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8x बन जाएंगे, प्लस 60 = 0। इन दोनों में पहले इन दोनों में हम x कॉमन कर लेंगे तो x -4 मिलेगा यहाँ से। इन दोनों में -4 कॉमन करेंगे तो x -4 मिलेगा इक्वल टू 0। x -4 कॉमन हो जाएंगे तो x -4, यहाँ से भी x -4 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x -4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको मान क्या मिलेंगे, x इक्वल टू +4। और यहाँ से सॉल्व करेंगे x -4 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x के मान क्या मिलेंगे, +4। तो यहाँ भी x के दो मान मिले और दोनों समान मिले, दोनों प्लस में मिले, ठीक है ना। इन सारे मान का हम आगे बताएंगे कि इनका यूज क्या है और कैसे इनके यूज को और आसानी से समझा जा सकता है। ये दूसरे टाइप के थे, दो और टाइप हैं, उनको भी आप समझ लीजिए, फिर चीज़ों को और आगे हम बढ़ाएंगे। देखिए अगला क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं x² + 3x - 80 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण के सवाल हैं। ये तीसरा टाइप है। देखिए आप फर्स्ट का लास्ट में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मान आपको किस में मिल रहे हैं, माइनस में मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच वाला मान जो है वो प्लस में है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -18x² आ रहे हैं। बीच वाले जो मान टूटेंगे वो एक होंगे प्लस में और एक होंगे माइनस में। तभी आप गुणा करने पर दो उनके गुणनफल क्या पाएंगे, माइनस में पाएंगे। तो देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो x², देखिए अगर मान यहाँ पर प्लस हो तो दो संख्याएं जो आप लेंगे वो अपने मन से दो संख्याएं सोचेंगे जिनका गुणा करने पर -80x² है, और उन्हीं दोनों को जोड़ दें या फिर घटा दें तो +3x आ जाए। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ मान प्लस में है तो बड़ा मान क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे हम 6x एक कर ले रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, -3x। देखिए 6x में 3x घटाएंगे तो 3x आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² के इक्वल आ जाएगा, -18 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x + 6। इन दोनों में -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x + 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए x + 6 कॉमन दिख रहा है तो x + 6 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा x, और यहाँ से क्या मिलेगा -3 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार आप क्या दिखाएंगे, x + 6 इक्वल टू 0, तो x के मान क्या आएंगे, -6। और एक बार यहाँ से दिखाएंगे x -3 इक्वल टू 0, तो x के मान क्या आएंगे, +3। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x के मान एक -6 आया, दूसरा क्या आया, +3 आया, ठीक है ना। इससे पहले दोनों में मान समान आ रहे थे, इसमें क्या है, मान अलग अलग आ रहे हैं। अभी इसके आगे भी चीज़ों को समझिए। देखिए इन सारी चीज़ों का यूज आगे है, इसलिए हम चीज़ों को समझा रहे हैं। इसका चौथा प्रकार देख लीजिए। चौथा प्रकार क्या है कि x² - 5x - 36 इक्वल टू 0। देखिए जब इसका तरीका वही है कि फर्स्ट के लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को दो भाग में तोड़ते हैं। तो इसका भी तरीका क्या है कि फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को दो भाग में तोड़ते हैं। तो जो x² का -30x में मल्टीप्लाई करेंगे, -30 में 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -36x² मिलेगा। बीच वाले को दो भाग में तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, इससे पहले आप यहाँ पर प्लस देखे थे, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस है। तो जब इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो अगर यहाँ माइनस चाहिए तो बड़ा मान माइनस में होगा और छोटा मान प्लस में होगा। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं 9x और +4x। देखिए 9x में से 4x घटाएंगे तो क्या आएगा, -5x आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x² आएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x -9 आ जाएगा। इन दोनों में क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे तो x -9 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक बार आप क्या करेंगे, x -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, +4 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको x -9 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x का मान क्या आएगा, +9। और इसको जब सॉल्व करेंगे x + 4 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x का मान क्या आएगा, -4। तो इस तरह आप x के मान +9 और x का मान -4, दो मूल यहाँ पर आप पा रहे हैं। तो देखिए जितने घात होते हैं उतने उसे के मान आते हैं। जैसे द्विघात पढ़ रहे हैं तो 2x के 2 मान आएंगे, त्रिघात पढ़ेंगे तो x के 3 मान आएंगे। तो ये 4 प्रकार के सवालों को हमने सॉल्व करके आपको दिखाया कि द्विघात समीकरण में 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। अब इन्हीं के जो मान आ रहे हैं
जैसे x के मान आए 9 और x के मान आए -4, यहाँ पर x के मान -6 आए थे और यहाँ पर 3, तो इन्हीं मानों को अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे, ठीक है ना। एक मान को हम क्या कर देते हैं, अल्फ़ा कर देते हैं, और दूसरे मान को क्या कर देते हैं, बीटा कर देते हैं। और अल्फ़ा और बीटा मान के भी सवालें लगाई जा सकती हैं, वो कैसे लगाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी आपने देखा क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है द्विघात समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बताया है वो क्या था आपका, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने बताया था वो क्या था, वो था आपका ax² + bx + c के फॉर्म में था, = 0। इसमें अभी हमने सॉल्व करके बताया कि x के मान को यहाँ पर आप एक को अल्फ़ा मान सकते हैं और दूसरे को बीटा मान सकते हैं, ठीक है ना। इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह द्विघात समीकरण दिया गया हो तो वहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, अगर मूलों का योगफल निकालना हो तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और अल्फ़ा गुणे बीटा = क्या होता है, c/a। इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बना सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एक समीकरण दिया गया हो कैसे, x² - 6x + 12 = 0, ऐसे कोई समीकरण दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब ये हुआ कि मूलों का योगफल बताइए। तो हम मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कहते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जैसे x का जो भी मान आया -6 और -6 ये मूल है, तो मूलों का योगफल, इसे दूसरे शब्दों में शून्यक भी कहते हैं। तो शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हमने बताया, -b/a। तो माइनस फार्मूले में b का मान क्या है, -6, और a का मान क्या है, x² का गुणांक a होता है 1, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, तो 6 हो जाएगा। यानी मूलों का योगफल 6 हुआ। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा ये होता है c/a। तो देखिए c का वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेंगे 12। तो ये मूलों का योगफल और मूलों का आपने गुणनफल निकाल लिया, ठीक है ना। अगर मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल आपने निकाल लिया तो इसके आधार पे आप और भी सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो सवाल कैसे हैं, देखिए और भी कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है, जैसे आपको सवाल ये दिए गए हैं कि अल्फ़ा = -1/4 और बीटा = 1/4। यहाँ पर हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। यहाँ पर हमें बनाना है द्विघात समीकरण। कह रहा है कि इस तरह के आप द्विघात समीकरण बनाइए। जैसे ये दिया गया ना x² - 6x + 12, इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मूलों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा का मान दिया गया है, यहाँ पर बीटा का मान दिया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर -b/a नहीं लिखेंगे। -b/a का यूज तब करेंगे जब इस तरह हमें समीकरण दिए गए हों। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान क्या है -1/4, बीटा का मान क्या है 1/4। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। और अल्फ़ा गुणे बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -1/4, बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/60 मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण आपके लिए अगर कह रहा है कि इसका द्विघात समीकरण बनाइए, तो द्विघात समीकरण का हम आपको फार्मूला बता दें। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कैसे बनता है, देखिए इसका फार्मूला x² - अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल = 0। तो ये द्विघात समीकरण बनाने के आपके फार्मूले हैं, यानी x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो अब ये मान रखिए x² अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0, उसके साथ x का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है -1/60 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेंगे, ये x² ये तो हो जाएंगे 0, प्लस माइनस का गुणा होकर बनेगा -1/60 = 0। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब एक और इक्वेशन बनाते हैं। जैसे एक सवाल है जिसमें दिया गया है कि अल्फ़ा = 5 और बीटा = 4, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका द्विघात समीकरण देखिए कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को समझिए। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणे बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 5 है और बीटा का वैल्यू 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। और अल्फ़ा गुणे बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू क्या है, 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। अब यहाँ से हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की अगर बात करें तो द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 उसके साथ एक्स और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा का वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू 0। तो ये बन गए आपके द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार आपने क्या किया कि द्विघात समीकरण कैसे बनते हैं उसको बनाया, ठीक है। अब इसके आधार पे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण के। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जैसे इस तरह इक्वेशन दे दिया गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 में 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताइए। तो इस तरीके के सवालों को, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इनका भी वैल्यू बताइए। तो इन सारे सवालों को हम अगले कुछ स्टेप में यानी अगले वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके साथ साथ सिद्धाचार फार्मूला जो होता है, विविक्तर जो होते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।